सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी विद्यार्थियों की समस्याओं से और पश्चात हम लोगों ने चर्चा की युवाओं की समस्याओं के ऊपर। बहुत लंबी हमारी चर्चाएं हुई थीं, लेकिन वो चर्चा केवल स्टूडियो में हुई थी। यदि हम बाहर जाते हैं और युवाओं के जीवन को देखते हैं तो हो सकता है कि फील्ड में वो अलग अलग समस्याओं की और भी सामना कर रहे हों। विशेष करके हम लोगों ने चर्चा की थी लक्ष्य किस प्रकार से युवा को एक सही दिशा दे सकता है। इसीलिए आज हम पुनः लक्ष्य की चर्चा करेंगे, लेकिन केवल भ्राता जी के साथ नहीं, हमने विशेष रूप से आज दो मेहमानों को आमंत्रित किया है। मैं आइए आपके साथ उनका स्वागत करता हूं। रिद्धि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिद्धि जी आई हुई हैं राजकोट से और हमारी जो दूसरे मेहमान हैं वो आए हुए हैं आबू रोड से ही, प्रफुल्ल जी हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों विशेष करके स्टूडियो में आए हुए हैं और आप हमारा कार्यक्रम लगातार देखते रहते हैं, तो हमने सोचा कि हम यहाँ तो चर्चा करते हैं लेकिन आप लोगों के साथ भी आज की चर्चा करें। और मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे साथ हमेशा समाधान कार्यक्रम में बने रहते हैं और हम सब का मार्गदर्शन करते हैं हम सबके आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका भी स्वागत है। तो भ्राता जी, आज दो हमारे युवा साथी आए हुए हैं जिनके साथ आज की चर्चा होगी और विशेष करके हमेशा मैं आपसे प्रश्न पूछा करता हूं, लेकिन आज डायरेक्ट हमारे युवा साथी आपसे प्रश्न पूछेंगे। बहुत सुंदर। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो लक्ष्य के ऊपर केंद्रित है कि युवा काल में लक्ष्य का निर्धारण कितना अहम है। जो युवा लक्ष्य बना लेते हैं वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं और जो लक्ष्य नहीं बनाते हैं उनका क्या हश्र होता है। तो कितनी महत्ता है इसकी युवा काल में, यही आज के हमारे इस समाधान कार्यक्रम का मूल विषय है। और इन्हें कहूँगा कि आज की टोटल चर्चा को ये हैंडल करें और अपनी बातों को आज के समाधान कार्यक्रम में रखें। लक्ष्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे आगे के पथ के लिए, हमारे एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है लक्ष्य हमारे? देखिए, युवा काल ही मनुष्य का ऐसा काल है कि उसमें लक्ष्य का सर्वाधिक महत्व है। विद्यार्थी जब 10वीं क्लास तक पहुंचता है उससे पहले ही वो एक लक्ष्य बना लेता है कि मुझे हाई स्कूल में इतनी परसेंटेज लानी है। उस लक्ष्य के अनुसार वो मेहनत करता है, लक्ष्य को अचीव करता है। 12वीं के लिए फिर लक्ष्य बनाता है क्योंकि वो उसका इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है, उसको आगे किसी भी फील्ड में उतरना होता है। तो फिर वो उस लक्ष्य के प्रति अपने को डेडिकेट करता है और फिर वो उसे अचीव करता है। तो लक्ष्य तो शुरू से ही प्रारंभ हो जाता है और प्रारंभ में ही अगर मनुष्य अच्छा लक्ष्य बनाना सीख ले, उनके माँ बाप, गार्जियन या टीचर उनको लक्ष्य का महत्व समझा दें अच्छी तरह और विद्यार्थी सच्चे मन से लक्ष्य बना ले, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का बहुत कल्याण होगा। जिस तरफ वो चले जाते हैं ना इधर उधर, उधर वो नहीं जाएंगे और जब उन्हें वो लक्ष्य प्राप्त होगा तो उनका उमंग भी बहुत बढ़ेगा और अगला लक्ष्य जब वो बनाएंगे तो और उमंग के साथ और सुंदर बनाएंगे। इसलिए एक लक्ष्य नहीं केवल, देखिए ये हो सकता है कि एक विद्यार्थी अभी 9th क्लास में है और वो ये सोच ले मुझे इंजीनियर बनना है, वो सोच सकता है और उसे सोचना भी चाहिए, लेकिन पहला लक्ष्य उसे बनाना चाहिए कि हाई स्कूल में मुझे इतना लाना है
फिर 12वीं में मुझे इतना लाना है, फिर इंजीनियरिंग में जाना है, ताकि जब मैं इंजीनियरिंग में जाऊं और पढूं और एग्ज़ाम दूं तो बहुत सुंदर ग्रेड मुझे प्राप्त हो। तो वास्तव में लक्ष्य तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी का जीवन अगर लक्ष्य विहीन है तो वो तो विचलित होगा, उसे किधर जाना है ये पता ही नहीं होगा। जैसे हमें मान लो कहीं यात्रा करनी हो और हमें यही ना पता हो कि मुझे दिल्ली जाना, मुंबई जाना या इंदौर जाना या और कहीं जाना, तो मैं टिकट कहाँ की लूँगा, कौन सी ट्रेन पकड़ूंगा, इंतज़ाम कैसे करूंगा, कितना पैसा मुझे चाहिए। तो लक्ष्य मनुष्य को तैयारी कराता है, इसलिए लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन के लिए। लेकिन भ्राता जी, जैसे प्रफुल्ल ने पूछा, इनके साथ मैं जोड़ रहा हूँ कि लक्ष्य वैसे बनाना तो चाहिए एक युवा काल में ही, लेकिन क्या बच्चों में इतनी मैच्योरिटी आ गई होती है? हम भी जब बच्चे थे तो गांव में होने के कारण हमें पता ही नहीं था लक्ष्य क्या होता है। एक ही यूनिवर्सिटी थी उस तरफ, इंजीनियरिंग की, रुड़की यूनिवर्सिटी, बहुत महंगी है भाई, वहाँ साधारण बच्चे तो जा ही नहीं सकते। हमने सोचा क्या करेंगे, माँ बाप पे लोड पड़ेगा, इतना पैसा तो है ही नहीं। किसी ने बताया नहीं कि डॉक्टर भी बनना होता है, किसी ने बताया नहीं कि वकील इस तरह बनते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आजकल पेरेंट्स भी और चारों ओर का एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स में भी सबको बहुत अवेयरनेस है, इसलिए लक्ष्य पहले से ही शुरू हो जाता है। माँ बाप भी ध्यान देते हैं, और मैं जैसा कहा, शिक्षकों को और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों से इसकी चर्चा अवश्य करनी चाहिए, ताकि उनको इसकी अवेयरनेस हो। अगर इसकी अविद्या रहेगी तो सचमुच वो दिशा बदल देंगे। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है भ्राता जी कि एक उम्र निकल जाती है, बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके पश्चात सोचते हैं कि अब क्या करें, और तब तक शायद नौकरी के लिए भी उम्र निकल गई होती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसीलिए शायद ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर लक्ष्य का निर्धारण कब तक कर लेना चाहिए। और ये काम पेरेंट्स का है। शिक्षक तो इस बारे में बहुत कम बोलते हैं, वो तो केवल सिलेबस को पूरा करना उनका लक्ष्य होता है। लेकिन गार्जियन, फ्रेंड्स और बड़े समाज में जो कुछ भी हैं वो बच्चों को गाइड करें इस बारे में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। कई बार ये भी देखने में आया है कि हम लक्ष्य बनाते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन वो हमें हासिल नहीं होता। तो उसका क्या मूल कारण क्या रह जाते हैं उसके, मतलब वो क्या वजह रह जाती है? हाँ, देखिए, ये बहुतों के साथ हो रहा है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। एक तो लक्ष्य हमें अपनी क्षमताओं के अनुरूप बनाना चाहिए। छोटे सा उदाहरण ले, मान लो मेरी जेब में 100 रुपये हैं और मैं सोचूं मुझे तो प्लेन से जाना है दिल्ली, तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी सामर्थ्य क्या है, उस अनुसार। एक विद्यार्थी है, उसने हाई स्कूल में 60% मार्क्स लिए। अभी अगर वो सोच ले मुझे तो 12वीं में 95% लाने हैं, तो शायद ये उसके लिए टेंशन भी हो जाएगी और उसको अचीव करना उसके लिए इम्पॉसिबल भी लगेगा। इसलिए उसको थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए कि 60% मेरे आए हैं, मैं अच्छी मेहनत करता हूँ, हाफ ईयरली 11वीं में मुझे 65 लाने हैं, फिर एनुअल में मुझे 70 तक पहुँचना है, 12वीं में मुझे 75 तक पहुँच ही जाना है। इस तरह सने सने अपने लक्ष्य को बढ़ाए तो उसको वो अचीव होगा। इसलिए लक्ष्य जिनको नहीं मिलता उसका एक तो कारण ये होता है कि वो अपनी सामर्थ्य से बाहर निकलकर अति उत्साह में कोई लक्ष्य बना लेते हैं। दूसरी एक चीज़ है, देखिए, बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन भी पूछा, और अनेक युवक इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि कहाँ वो फेल हो रहे हैं, क्या मिसिंग हो रही है उनके पास, कि मेहनत करने के बाद भी उन्हें लक्ष्य नहीं मिलता। बहुत अच्छी चीज़ सभी को जाननी चाहिए। हमारी मनोस्थिति जितनी सुंदर होगी, हमारी एकाग्रता जितनी परफेक्ट होगी, हमारा मन जितना व्यर्थ की बातों से मुक्त रहेगा, उतना किसी भी लक्ष्य को अचीव करना हमारे लिए सरल होगा। अब मान लो एक विद्यार्थी रात को बहुत देर तक गेम खेल रहा है वीडियो पर, तो नेचुरली वो नींद की भी उसे कमी हो जाएगी। तो नींद की कमी होने से उसकी एकाग्रता भी नष्ट होगी, उसे धीरे धीरे चिड़चिड़ापन होगा, क्रोध आएगा, क्रोध से उसकी मेमोरी और लॉस होगी। तो विद्यार्थियों को युवा काल में ये बात समझ लेनी चाहिए, माइंड जितना पीसफुल और अच्छा, सुंदर विचार, बुद्धि उतनी ही एकाग्र रहेगी, और जितनी मन उसके पास एकाग्रता होगी उतनी उसे सफलता मिलेगी। तीसरी चीज़ कि उसे उस समय एक ही लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। कभी कभी एक युवक क्या सोचता है कि वो देख रहा है कि स्पोर्ट्स का बड़ा महत्व है, भाई बड़ी कमाई हो रही है ना, वो तो VIP हैं आजकल, तो मुझे उधर जाना चाहिए।
अच्छा, फिर पढ़ने जाता है तो वो सोचता है पढ़ाई में भी तो बहुत अच्छे नंबरों की ज़रूरत है, कम नंबर आएंगे तो महत्व क्या होगा मेरा, मैं आगे की हायर एजुकेशन में कैसे जा पाऊंगा, तो मुझे पढ़ाई भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। अब तीसरा, उसे फ्रेंड्स मिलते हैं उसके, कहेंगे है क्या तुम पढ़ाई पढ़ाई किताब लिए बैठा रहता है, क्या मैदान में ही चला जाता, आओ पिकनिक भी तो करने चलें। कुछ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, उसको ये भी लगता है दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसे थोड़ा ही बीतेगा सूखे सूखे बन जाएं। इसमें डाइवर्सन हो जाता है उसका। इसलिए ये थोड़ा सा काल ऐसा काल होता है जिसमें मनुष्य को एक तरफ फोकस कर देना चाहिए तो लक्ष्य मिल जाएगा, और अगर वो फोकस करेगा भिन्न भिन्न जगह पर तो लक्ष्य मिलने में बहुत मेहनत भी होगी और असफलता होना संभव है। मतलब एक लक्ष्य बनाएं और अपने आप को डेडिकेट कर दें उसके लिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होगी। तो जो प्रफुल्ल ने शायद क्वेश्चन किया तो ये हो सकता है कि हम डेडिकेट अपने आप को नहीं कर पाते हैं। मुझे एक बच्चे का उदाहरण याद आ रहा है। एक बच्चा 9th क्लास का बच्चा था, भरूच का, गुजरात। कहा ये पढ़ता नहीं है। मैंने कहा आप दोनों बाहर जाओ, मैं इससे अलग बात करूँ। हट्टा घट्टा लड़का लगे, हेल्दी बिल्कुल और बहुत खुश। मुझे लगा ये पढ़ता नहीं, मुझे तो लगना ही रहा है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा क्या बात है? कहा नहीं, मुझे क्रिकेट में बहुत शौक़ है और मैं बच्चों की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ और बहुत सफल में हो रहा हूँ। मुझे उधर जाना है और ये कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब मेरी रुचि उधर है। तो देखिए उसको सफलता नहीं मिल रही थी पढ़ने में। फिर तो मैंने उनके माँ बाप से बात की, वो तो अलग की बात है, और उन्हें कन्विंस किया कि इसे खेलने दो। लेकिन बच्चे को भी कन्विंस किया कि 12वीं तक पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा कहीं इंट्रोडक्शन होगा, जब कहेंगे ये 8वीं क्लास तक पढ़ा है तो तुम्हें बड़ी लज्जा आएगी। उसने मान लिया। तो लक्ष्य चूज करना, पेरेंट्स महसूस कर लें, रियलाइज़ कर लें, उन्हें जानकारी हो जाए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, किस फील्ड में वो बहुत सफल होगा। इसको ध्यान रखते हुए अगर लक्ष्य बनाया जाए तो सचमुच सफलता अवश्य होती है। रिद्धि, आप क्या कहेंगे? कभी कभार क्या होता है कि हम लोग लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो पेरेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये नहीं, हमें यही करना है, आप इसी लाइन में आगे बढ़ो। तो हम उन लोगों को कैसे समझाएं कि हमारी रुचि इस चीज़ में है तो हमें ये करना है, तो हमें ये करने दीजिए, तो हमें उसे किस तरह से कन्विंस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और युवकों के सामने ये समस्या अनेक बार आती है कि माँ बाप कुछ और चाहते हैं और बच्चों की रुचि कुछ और होती है। लेकिन देखिए, माँ बाप को यहाँ समझदार होना चाहिए, क्योंकि प्राप्ति युवक को करनी है, माँ बाप को नहीं। पढ़ाई हो चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें आगे बढ़ना है आपको। तो आपकी रुचि जिस तरफ है उस तरफ आप बहुत इंटरेस्ट से मेहनत करेंगे, और जहाँ मनुष्य की रुचि होती है वहाँ उसको एकाग्रता भी होती है। और अगर रुचि के विपरीत आपको लक्ष्य दे दिया गया, मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले लें, किसी की रुचि कॉमर्स में बहुत है और उसको उसमें आनंद आता है, वो बहुत उसमें होशियार है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं उसे इंजीनियर बनाना और उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिला दिया जाता है। लेकिन क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं कर रही उसको, तो उसकी एकाग्रता उसमें अच्छी नहीं होगी, और जब वो उसमें थोड़ा सा भी भारी अपने को पाएगा तो डिप्रेस होगा। उसकी खुशी भी चली जाएगी कि भाई माँ बाप की माननी भी पड़ रही है लेकिन उसमें मैं सफल भी नहीं हो रहा हूँ, तो मन ही मन उसके मन में माँ बाप के प्रति अच्छी फीलिंग भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ मैं कहूँगा कि युवकों को अपने माँ बाप को कन्विंस करने का एक तरीका सीख लेना चाहिए। ये अलग है कि माँ बाप बड़े होते हैं और वो बच्चों की बात सुने या न सुने, वो कितने समझदार हैं, कितने बुद्धिमान हैं। मैं एक उदाहरण दूँ इसमें। अभी मेरे पास सूरत का एक परिवार है, वेल्दी परिवार, उसके बच्चे 2। एक बच्चा था जिसको मेडिकल में जाने की बहुत इच्छा थी। बाप कहता था क्या करोगे, जो तुम 1 साल में कमाओगे हम 1 दिन में यहाँ कमाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। मेरे पास आए, क्या करें, अब बच्चे को भी तो देखना है उन्हें। मैंने बच्चे से सब बात की, तो बच्चे को एक इच्छा थी कि मेरे नाम से पहले डॉक्टर लगना चाहिए। देखिए, तो मैंने कहा नहीं, इसे पढ़ने दो आप, भले ही ये आपकी फैक्ट्री चलाएगा लेकिन ये डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है। आज वो मेरे से मिले, उसने देखिए कई सब्जेक्ट लिए और सब में टॉप किया है। 2 सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, फिर बीएससी भी कर ली, फिर बीकॉम किया, अब सीएस कर रहा है। फाइनल एग्जाम है 3 दिन के बाद, आज ही मिलने आया था, क्या करूं अब। तो देखिए, माँ बाप ने बच्चे की रुचि समझी
और बच्चे ने इतने कोर्सेज कर लिए, कम से कम छः तरह के टैलेंट्स उसके पास आ गए। अब नौकरी तो उसे करनी नहीं, लेकिन उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा कारोबार है, उसमें वो बिल्कुल सफल होगा। बच्चे का चेहरा चमक रहा था, खुशी मैं उसकी देख रहा था, आज अभी मिल के आया हूँ, बिल्कुल आनंद में। और अगर उसे रोक दिया जाता तो वो डिप्रेस होता, उसके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं वो सब दब गए होते। अब क्योंकि उसके विवेक का विकास हो गया है तो वो हर फील्ड में सफल होगा। इसलिए मैं यहाँ आपके इस माध्यम से अपने सभी दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप महसूस करें, पहचानें अपने बच्चों की रुचि को, कहाँ वो सफल होंगे, इस पर काम करें और अपनी इच्छा का त्याग करें, क्योंकि बच्चों को अपना भविष्य खुद बनाना है, माँ बाप को नहीं, उन्हें केवल गाइड करना। और जिधर बच्चे सफल होना चाहते हैं उसको सहयोग दें पूरी तरह से, तो दोनों बहुत आनंदित रहेंगे और ये समस्या समाप्त हो जाएगी। रुपेश, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल भ्राता जी, मैं यही सोच रहा था, जैसे रिद्धि कह रही थी। रिद्धि, मैं आपसे ही पूछने वाला था कि कहीं ये क्वेश्चन आपका व्यक्तिगत तो नहीं है कि आप बनना कुछ और चाहती हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुमको कुछ और बनना है? हम अपने फ्रेंड्स में देखते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं तो हम यही ज़्यादातर देखते हैं कि उनके पेरेंट्स कुछ और कहते हैं, हम लोग बनना कुछ और चाहते हैं, और वो लोग फोर्स करते हैं हमें कि नहीं भाई, उसका बेटा या उसकी बेटी इस कोर्स में जा रहे हैं, CS आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसका बेटा कर रहा है तो तुम भी करो। मतलब हमारी रुचि किसी मतलब जो चॉइस है वो कुछ और है, हम बनना कुछ और चाहते हैं और वो लोग फोर्स हमें कुछ और करते हैं, तो वो तो मतलब गलत ही होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए। कभी कभी विद्यार्थियों के कल्याण को माँ बाप ज़्यादा समझ सकते हैं, और उनको ये भी है कि फलाने का बच्चा MBA हो गया, फलाने के बच्चे ने ये कर लिया, हमारे पीछे रह गए। उन्हें समाज भी देखना होता है, समाज वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या तुम्हारे बच्चे योग्य नहीं हैं, या तुम उनको पढ़ाना नहीं चाहते, क्या बात है तुम्हारी। तो इसमें एक बहुत सुंदर ये जनरेशन गैप हो गया, तो इसको पूरा करना ज़रूरी है। अभी माँ बाप का दबाव या माँ बाप का प्यार दोनों हो सकते हैं इसमें, और उनको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की चिंता, 3 बातें हो गई। उधर बच्चे की रुचि, अगर युवक अपनी रुचि को माँ बाप के अनुसार चेंज कर सके तो ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, उसमें दोनों बहुत प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, आप डिप्रेस हो गए, सुनते ही उदास हो गए, तो समझ लें उस फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलेगी जो फील्ड आपने चुना है। माँ बाप को उसमें फिर सहयोग अवश्य देना चाहिए, लेकिन यहाँ जो समस्या है कि आपको उन्हें कन्विंस करना है, असली बात यह है। और इसके लिए चाहिए आपके पास स्पिरिचुअल पावर, इसके बिना काम नहीं होगा। क्योंकि कई बार लड़कियाँ या लड़के थोड़ी शर्मीली नेचर के, दब्बू स्वभाव के, या माँ बाप से थोड़े डरने वाले होते हैं, वो यही कहेंगे जी सर जो आप कहो पापा, जैसे आपकी इच्छा हो। तो उसमें क्या है कि गड़बड़ हो जाएगी। आजकल नहीं लगता हाँ, कि ऐसा नहीं, है जी? कुछ मिलते हैं, मुझे तो मिलते हैं कि हम तो अपने बाप के सामने बोल ही नहीं पाते भाई, हमें तो चुप रहना होता है। हालांकि इसकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं रही, पर कुछ तो है अभी भी, क्योंकि ये इंडियन कल्चर है। वो माँ बाप अपने बड़ों के लिए सम्मान तो रखते हैं, प्यार रखते वो उनका हैं, सामना नहीं करते। और कभी कभी क्या हुआ कुछ युवकों के साथ कि बचपन से ही उनका फादर या मदर बड़े क्रोधी रहे हैं, एग्रेसिव रहे हैं, उनको दबाया गया है, जो मैं कहूँ वही तुम्हें करना है, ऐसी स्थिति बनाए रखी है। तो इसमें भी बच्चे थोड़ा दूरी महसूस करते हैं, माँ बाप से खुलते नहीं हैं, अपनी बात नहीं कह पाते, ये समस्या वहाँ भी पैदा होती है। इसलिए मैंने कहा अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर होगी, हम यहाँ अपने राजयोग में बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, स्वमान जिसे हम कहते हैं, यानी हम भगवान के बच्चे हैं तो वी आर आल्सो समथिंग। अपने स्वमान को, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं जरा कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो हम भी शक्तिशाली हैं। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं सिखाना चाहता हूँ कि सवेरे उठते ही 7 बार ये याद करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। जैसे छोटा उदाहरण हम देते हैं, शेर का बच्चा शेर, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे भी शक्तिशाली, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सवेरे उठते ही 7 बार इसे याद करें और फिर अपने माँ बाप को मन के सामने लाके संकल्प करें वो दोनों मेरे पूर्ण सहयोगी हैं, जो मैं कहूँगी वो ज़रूर मानेंगे,
रोज़ ऐसी प्रैक्टिस करें तो 7 दिन में ही उनकी मेंटेलिटी बदल जाएगी। मैं ये युवकों को बहुत सिखाता हूँ, जहाँ उन्हें कोऑपरेशन चाहिए दूसरों का, वो इस थ्योरी का प्रयोग करेंगे तो ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। सवेरे जो कुछ हम सोच रहे हैं उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड पेरेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार सीधे उनको जाएंगे और उनके विचार बदलेंगे, वो सोचने लगेंगे कि हमारी बच्ची जो कह रही है ठीक है, करने दो ना उसे, और समस्या खत्म हो। चलिए, पेरेंट्स को कन्विंस करने की एक बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। यदि आप दोनों के पेरेंट्स ना मानते हो या फिर आपके फ्रेंड्स ऐसे हों जिस फील्ड में जाना चाहते हो, तो भ्राता जी ने जो एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सुंदर प्रयोग बताया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है हमारे सामने कि हम आसानी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, सब कुछ हमारे हासिल हो रहा होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन परिवार को भी साथ में लेके चलना है। उस समय परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो जाती है, तो और दिमागी तौर पे इतना प्रेशर हो जाता है कि हम सोच नहीं पाते कि हमें करना क्या है, तो हमारा लक्ष्य भी सामने होते हुए भी वो हमें हासिल नहीं होता। बिल्कुल, तो ऐसी वो समस्याएं बहुत आती हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बहुत होशियार है, अचानक माँ बहुत बीमार हो गई, बिजनेस था फादर का, एकदम डाउन होने लगा, घर में जैसे समस्याएं घिर आई, तो बच्चा भी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस पर उसका असर आ गया, उसकी कंसंट्रेशन भंग हो गई, कहीं ना कहीं उसे माँ की केयर करनी पड़ी, टाइम देना पड़ेगा उसको, तो वो बेचारे परेशान होते हैं। और अब एग्ज़ाम के 3 मास रह गए हैं, पूछते हैं हम क्या करें। इधर ये हमारी समस्याएं होती हैं, उधर हमारे ऊपर एक दबाव है अपनी स्टडी का भी, और कहीं ना कहीं वो उनकी एकाग्रता को नष्ट करता है, उसमें बाधक बनता है। इसमें ही जैसे मैं कह रहा था, हम अपने थॉट्स को चेंज करें, कुछ चीज़ों को हम बहुत लाइटली लेंगे। 2 चीज़ करेंगे, हम अपनी स्टडी को या जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। तो ये जो एक एटीट्यूड है कि हमें अपनी स्टडी एंजॉय करनी है, ये जो भारीपन हमारे ऊपर रहता है, हमें पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, उससे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि हम कुछ चीज़ों को ईजीली लेना सीखें। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी नेचर ईजी गोइंग नेचर हो, सहज भाव से सब कुछ लेना, सब कुछ पूर्ण करना। तो जैसे पापा की बात है, अब वो घर में चर्चा करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, हमारा माल ख़राब हो गया, वहाँ से आया नहीं है, रोक लिया है, या टैक्स वाले आ गए थे, ये गड़बड़ कर दी। अब इसमें स्टूडेंट्स को चाहिए समझदारी से कि पापा कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। ऐसा कहने से छोटे भी बड़े नज़र आएंगे, मैच्योर नज़र आएंगे, और पापा की टेंशन भी कम होगी, और घर में जो एक निगेटिव वातावरण बन गया है जिसका इफ़ेक्ट बुरा हो रहा है, उससे भी हम हल्के हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके लिए हमारे पास सुंदर विचार होने चाहिए। जो हम कह रहे हैं सारे संसार को कि हमारे स्कूलों में या युवा वर्ग के लिए मॉरल एजुकेशन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पढ़ाई में ये सब चीज़ें कहीं सिखाई नहीं जाती। तो टेंशन हो गई तो हो गई, अब क्या करें भाई, उसका इफ़ेक्ट होता रहता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हमेशा सीखते रहना, और राजयोग में हम यही सिखाते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थिति आने पर भी हम कैसे विचलित न हों, अपने माइंड को डिस्टर्ब न करें, अपने लक्ष्य को छोड़ें नहीं, तो फिर ये जो परिस्थिति हैं इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो भ्राता जी, ये चीज़ तो क्लियर हुई कि चलिए हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए, और मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन सबको पार भी हमें करना है। मैं सार में जानना चाहूँगा ब्रीफ में, भ्राता जी आज समय हमें थोड़ा सा कम इजाज़त दे रहा है, कैसे एक लक्ष्य बना लेने के बाद कोई भी युवा 100% सफलता अर्जित करे, क्या वो ऐसा करे, क्या जीवन में ऐसी बात ले आए कि जो लक्ष्य बनाया बस हासिल हो जाए। मैं शुरू करता हूँ एक बहुत सुंदर बात से कि सवेरे उठते ही 5 बार अपने लक्ष्य को लिखा जाए। मान लो एक विद्यार्थी है और उसको 90% मार्क्स लाने हैं, मेरे मार्क्स 90% आएंगे, इस लैंग्वेज में लिखा जाए, मेरे मार्क्स 90% आएंगे। यानी आएंगे, हम जब ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इसका मतलब वी आर कॉन्फिडेंट, है ना, कि आएंगे। अच्छा, 5 बार हमने लिख दिया, तो इससे क्या होगा, हमारी ब्रेन की समस्त शक्तियाँ हमें उस लक्ष्य को अचीव कराने में लग जाएंगी। और अगर कोई छोटी मोटी बाधा आएगी ना, आप पाएंगे कि हमारी अपनी शक्तियाँ उसको हटा रही हैं, यहाँ पे हमारा मार्ग स्पष्ट कर रही हैं। तो इसमें हो गई लक्ष्य की दृढ़ता। दूसरी बात, हम अपने लक्ष्य को एंजॉय करें। सवेरे की बात हम कर रहे हैं, हम पहले 10 मिनट उठने के बाद इसमें देंगे कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त होगा ही, जैसे हो गया है, और उसको हम एंजॉय करें।
तो उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो इफ़ेक्ट है वो उन लोगों तक जाएगा जो उस लक्ष्य को हमें दिलाने में जिम्मेदार हैं, चाहे वो एग्जामिनर हैं, कॉपी चेक करने वाले हैं, ये करें। तीसरी बात कि लक्ष्य के प्रति हम बहुत सिंसियर हों। ये नहीं लक्ष्य बना लिया तो मिल जाएगा, ना मिला तो क्या हुआ, किस किस को मिलेगा। IAS में इतने लड़के बैठ रहे हैं लाखों, कोई सब थोड़ा ही आएंगे, मैं भी ना आया तो कह दूंगा क्या हुआ, इतने नहीं आए क्या हुआ। ये भी नहीं, दृढ़ता, सिंसियरिटी, मुझे ये लक्ष्य पाना ही है। और जिसके सामने, जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी दृढ़ता होती है, तो हमें याद रखना है जहाँ दृढ़ता है वहीं सफलता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और फिर जैसे हमने अपने को डेडिकेट कर दिया उसके लिए, तो कुछ समय उसके लिए हमें कोई पूरा जीवन नहीं लगाना होता है, 1-2 साल पूरा अपने को लगा दें उसमें, जैसे झोंक दें अपनी शक्तियों को। तो ऐसा करने से जब हम मेहनत करेंगे और भगवान में भरोसा रखेंगे, हम याद रखेंगे भगवान भी हमारे साथ हैं, आखिर हम उसके बच्चे हैं, वो हमें भला क्यों असफल देखना चाहेगा। एक बाप अपने बच्चों को असफल देखना थोड़ा ही चाहता है, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरह जब हम मेहनत करेंगे सच्चे दिल से, तो सचमुच हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। और मैं ये कहूँगा कि हर युवक को लक्ष्य सुंदर बनाना ही चाहिए, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है उसके प्रति अपने को डेडिकेट कर देना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने मन में रखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। और इन केस कि मान लो लक्ष्य न मिले, ऐसा भी होता है, तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, फिर प्रयास किया जाए, फिर प्रयास किया जाए। तो जो मेहनत करते हैं लक्ष्य उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए ये बात भी अंडरलाइन करने की है कि अनेक बार भिन्न भिन्न कारणों से लक्ष्य नहीं मिलता। बहुत बार देखा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ सुंदर था, लेकिन मार्क्स तो बहुत कम रह गए। इसमें हमारे पास्ट का इफ़ेक्ट, हमारे फ्यूचर का अट्रैक्शन, जो एक स्पिरिचुअल चीज़ है जिसको आम व्यक्ति नहीं जानता, हमारा फ्यूचर भी हमें अट्रैक्ट करता है, हमारा पास्ट हमें अफेक्ट करता है। कभी कभी इन दोनों कारणों से हम मनचाही सफलता नहीं पा पाते, तो उसमें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए जो मिले, और फिर से नए उमंग से बिना निराश हुए मेहनत करनी चाहिए, तो लक्ष्य हमारे चरणों में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। विषय तो ऐसा है कि इस पे बहुत गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन आज वक्त हमें इजाज़त यहीं तक दे रहा है। आपने इतना सुंदर प्रकाश डाला है, युवाओं को इतनी अच्छे ढंग से प्रेरित किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिद्धि और प्रफुल्ल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग स्टूडियो में आए और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा प्रकाश मिला है और आप लोगों ने जो भी लक्ष्य अपने जीवन का बनाया है उसको आप हासिल करें। ये हमारी समाधान परिवार की ओर से शुभकामनाएं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि अपना लक्ष्य हमेशा सितारों पर चढ़ना बनाओ, ताकि यदि सितारे तक ना भी पहुंच पाए तो कम से कम चांद तक तो अवश्य पहुंच ही जाएंगे ना। और किसी ने ये भी कहा है कि यदि आप छोटा लक्ष्य बनाते हैं तो जैसे आप अपराध करते हैं। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है हमें, तो हम इस संसार को कुछ देने का लक्ष्य बनाएं। अपने जीवन में केवल डॉक्टर, इंजीनियर तक अपने आप को सीमित न रखें बनने का, लेकिन एक ऐसा महामानव बनने का लक्ष्य रखें जो संसार को, समाज को कुछ दे करके जाए। आशा है आज की इस कड़ी से आपको बहुत सुंदर प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। और यदि आपने अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ न सोचा हो, अवश्य सोचना प्रारंभ करें, उठें, जागें और तब तक चलते रहें जब तक अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेते। नमस्कार।